नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी स्टूडेंट्स, सभी भाई और बहनों को आरसी सिंह चैनल में जुड़ने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ हूँ। और देखिए, जो एलिमेंट थे, जो तत्व थे, जिनका वर्गीकरण क्रम से हम कर रहे थे, तो आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आज सिर्फ हम इनका परिचय कराएंगे और ये क्या है इसके बारे में हम आपको डिटेल में धीरे धीरे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो ये जो आपके सामने जो फिगर जो दिखाई दे रहा है, ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं और इसे प्रावर्धित आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब देखिए, आपको पता है एलिमेंट का वर्गीकरण करने में सबसे पहले डोबेराइनर साहब आए, फिर न्यूलैंड साहब आए, फिर लोथर मेयर आए, फिर मेंडलीव की सारणी आई, फिर मोजले साहब उनकी सारणी को संशोधित करके मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी प्रस्तुत किए। और ये सब जो थे, सिर्फ अगर देखा जाए तो जो संशोधित सारणी थी मेंडलीव की, जिसे मोजले साहब ने प्रस्तुत किया था, भले ही वो मेंडलीव साहब के नाम से हो, लेकिन मेंडलीव साहब की संशोधित आवर्त सारणी को मोजले साहब ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था और बहुत हद तक मेंडलीव की सारणी को अच्छे से सजाया गया और रखा गया। किंतु फिर भी कुछ न कुछ कमियां बनी रह गई थी, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, और हैं भी, पड़ी होंगी नहीं हैं, तो उनको जा करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ वहाँ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इन वैज्ञानिकों की बात, कुछ वैज्ञानिकों को विश्वास होने लगा कि जो परमाणु क्रमांक है, यही तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, होना चाहिए, और है भी। तो कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे आपके रॉन्ग वैज्ञानिक थे, वर्नर वैज्ञानिक थे। कौन? रॉन्ग। अभी हम ब्लैक बोर्ड में सब लिखेंगे, अभी ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिक रॉन्ग, वर्नर और बरी। रॉन्ग, वर्नर और बरी ने यह प्रूव किया कि अगर जो तत्व हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा जाए, यानी ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम हो, उनको एक वर्ग में रख दिया जाए, तो लगभग 99% आपकी सारणी वेल कंप्लीट हो जाती है। तो ये तीन वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक वर्नर, रॉन्ग और बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानते हुए तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए जो सारणी उन्होंने बनाया, उसी को प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं, या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहते हैं। और इसी को हमको पढ़ना है, इसी के आधार पर हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको ये वैज्ञानिकों ने, जो आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस प्रकार जो बांटा गया था, यानी उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, इन सब को नष्ट करके उन उपवर्गों को वर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया और साथ में शून्य वर्ग भी रखा गया था। तो इस प्रकार से कितने आपके वर्ग बन चुके हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, प्रावर्धित आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 समूह, कुल 18 वर्ग बनाए गए हैं। क्लियर? कितने समूह हैं, कितने वर्ग हैं? अर्थात 18। और जो इस प्रकार की क्षैतिज लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये है कुल 7। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में दीर्घाकार आवर्त सारणी में
7 आवर्त हैं जो क्षैतिज लाइन से बनी हुई हैं और 18 वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, जिनको हम कहते हैं समूह। 18 समूह या 18 वर्ग और 7 आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया। क्लियर। और इसके बाद जो आपके लैंथेनाइड तत्व थे और जो एक्टिनाइड तत्व थे उनको आवर्त सारणी के बाहर यहां तक रख दिया गया। तो अब रही बात, ये जितने भी यहाँ पर तत्व वर्गीकरण किए गए हैं, जो ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी में है, इसमें सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है और यह देखा गया है कि जो एक वर्ग में आते हैं इन तत्वों के परमाणु, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इसका मतलब ये है कि वर्ग एक में आने वाले तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, वर्ग 2 में आने वाले तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो अगर इस वर्ग में सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये सभी तत्व आपस में गुणों में समानता रखते हैं, अर्थात एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से संयोजकता के आधार भी हम इसको संयोजकता के आधार पर भी इसको बनाया गया हम कह सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको बनाया गया है। और बनाया किसे? वैज्ञानिक राम, बर्नर और बरे। क्लियर। अब यहाँ 18 वर्ग और 7 आवर्त तो है, ये बात ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में? 4 ब्लॉकों में। पहला जो यहाँ पर ये 2 वर्ग हैं इनको एस ब्लॉक कहते हैं, यानी एस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। पी ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक है जिसमें शून्य वर्ग भी शामिल है। तो यहाँ से देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां वर्ग जो शून्य वर्ग है इसको भी पी ब्लॉक में यहाँ पर रखा गया है। अब यस और पी ब्लॉक के मध्य जो ये तत्व हैं यहाँ से यहाँ तक कि जो येलो कलर में लिखे हुए हैं इनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो पीले कलर में हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। और जो यहाँ पर नीचे रखे गए हैं तो इस लाइन के तत्वों को कहते हैं लैंथेनाइड और इस यानी एफ ब्लॉक के तत्व हैं, और जो नीचे एक्टिनाइड है इनको हम क्या कहते हैं भैया? एफ ब्लॉक के तत्व। यानी एफ ब्लॉक के तत्व में 2 सीरीज आती हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, अर्थात 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया एस, पी, डी और एफ। क्लियर। चलिए अब देखिए इतना होने के बाद अब हम सबसे पहले आज हम जानेंगे कि देखिए पढ़ना तो अलग की चीज़ है, लेकिन अगर रोमांटिक तरीके से इसको पढ़ो तो इसको याद भी तो करना है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी। नहीं, आज हम ट्रिक आपको बताएंगे जो बहुत हमको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वो ट्रिक लगे हैं, उसी ट्रिक को हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं ट्रिक आगे। उसके पहले एक बात जान लीजिए कि हम पहले वर्ग, दूसरे वर्ग, 13वें वर्ग, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग, 16वें वर्ग, 17वें वर्ग, 18वें वर्ग और हमको ये जो रदरफोर्डियम और यहाँ से डुबिनियम, यहाँ से DBSG जो यहाँ से यहाँ तक के तत्व हैं इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इनको याद करने की आवश्यकता है, ना ही इनको याद करने की आवश्यकता है। क्लियर। केवल हमें याद करना है यहाँ तक जो येलो कलर में ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बस। क्लियर। और यहाँ से पी ब्लॉक और यहाँ से एस ब्लॉक, इतना अगर हमें याद कर लेते हैं तो बहुत ही पर्याप्त है और आप कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए आपको महत्वपूर्ण तैयारी और बहुत ही अच्छे से तैयारी आपकी बन जाएगी। तो आज हम आपको कुछ ट्रिक बनाने जा रहे हैं, एक नज़र देख लीजिए। पहले वर्ग में क्या किए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरे वर्ग में क्या क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर देखिए 13वें वर्ग में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहाँ पर देखिए 14वें में कार्बन, सिलिकॉन और यहाँ जर्मेनियम और यहाँ से 3 स्टेनस, लेड, ठीक है, फ्लोवियम। तो यहाँ से इसको पढ़ने की आवश्यकता
नहीं है अभी, केवल आपको यहाँ तक इस लाइन तक ऊपर को याद करना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, इनको आज हम याद करने जा रहे हैं कि पहले वर्ग में कौन कौन से हैं। क्लियर? तो अब हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे और उसके बाद बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि पहले वर्ग में क्या है, दूसरे वर्ग में क्या है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं पहला वर्ग। पहला वर्ग में आपको बताया गया था कौन कौन से वर्ग थे, अभी आपको दिखाया गया था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही मजेदार है। देखिए जो ट्रिक है हम भी कहीं से सुने हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा वो ट्रिक लगा है। तो देखिए एक लड़की थी, वो परीक्षा में पास होने के लिए या किसी और के लिए कुछ क्या कर रही थी, रब, भगवान या ईश्वर या अल्लाह, यहाँ हम रब की बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, क्योंकि हैं तो हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लिखेंगे हलीना। क्या कहेंगे? हलीना। यहाँ ऐसे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हलीना, या ऐसे कर लीजिए हलीना। रुक जाओ 1 मिनट। हलीना करे, हलीना का रब से फरियाद, रब से फरियाद। पहला चीज, यानी एक लड़की है जो मुस्लिम धर्म की है, उसका नाम है हलीना, और वो रब से फरियाद कर रही है। अब किस बात की फरियाद कर रही है वो तो वही जाने भाई, कि पढ़ाई के लिए फरियाद कर रहे हैं कि और किसी से, या किसी की मन्नत मांग रहे हैं। तो यहाँ हलीना का रब से फरियाद कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो अब यहाँ देखिए पहला वर्ग में क्या आ गया, हलीना का रब से फरियाद। हलीना से आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से आपको हो जाएगा ये लिथियम, ना से हो जाएगा सोडियम, का से हो जाएगा पोटेशियम, और आरबी रब से हो जाएगा आरबी रुबिडियम, से क्या हो जाएगा भैया सीजियम, और यह फार से क्या हो जाएगा फरियाद। तो पहला वर्ग में क्या आएगा, हलीना का रब से फरियाद। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से क्या हो जाएगा सोडियम, का से पोटेशियम, रब से आरबी, से सीजियम, फरियाद से एफआर। तो ये हो गया हलीना का रब से फरियाद। इसके बाद देखिए दूसरा जो वर्ग है आपका भैया, दूसरा वर्ग क्या है उसको आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दूसरा वर्ग में क्या है भैया। दूसरे वर्ग में आपको बताया गया था, तो ये तो पहला वर्ग था, दूसरे वर्ग में क्या बताया गया था आपको, क्या क्या है। तो देखिए बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, और स्ट्रांसियम के बाद क्या था बेरियम, और बेरियम के बाद क्या था रेडियम। क्या था रेडियम। इसको ध्यान रखिएगा, ये दूसरे वर्ग में है इतने तत्व। तो इनको हम कैसे मांगेंगे, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है इसका। बचपन में क्या होते थे कि जब बच्चा छोटा रहता था तो जिद्दी रहता था, और अपने पापा से, पापा को हम लोग क्या कहते हैं बाप, मेरा बाप है ना। तो एक बेटा है वो अपने बाप से कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इसे देखिए दूसरा टिक बन गया, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम,
स्कूटर से एसआर और बीए से बाप एंड आरए से राज्य अर्थात रेडियम। ये हो गया दूसरा वर्ग, यानी एस ब्लॉक फिनिश। अब आ जाइए पी ब्लॉक में आ जाइए। तो पी ब्लॉक में क्या क्या है, पी ब्लॉक में देखिए क्या क्या है। पी ब्लॉक में है जो आपका 13वां वर्ग है, उसमें क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। उसमें है आपका क्या क्या है भैया, बोरान है, बोरान है, और क्या है एल्युमिनियम है, बोरान है, एल्युमिनियम है, और क्या क्या है भाई गैलियम है, क्या है गैलियम है, और गैलियम के बाद क्या था इंडियम, और इंडियम के बाद क्या था आपका थैलियम Tl। ये अब यहां से देखिए इतना आपको याद करना 13वें वर्ग में। तो 13वें वर्ग को आप कैसे याद करेंगे, देखिए बी से हो जाएगा बैगन, बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला, अरे भैया थैले में, इन थैला, थैले में बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी बैगन आलू गाजर किसमें है थैला में, इन थैला। तो यहां से देखिए क्या हो गया, 20 बैगन से बोरान हो गया, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से जीए, और इन से इंडियम, और थैला से टीएल थैलियम। तो 13वें वर्ग में जो है आपका बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या ये वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार चेक कर लूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ठीक है दिखाई दे रहा है, चलिए ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ये हो गया, इनको याद रखिएगा भैया, ठीक है। अब यहां से देखिए जो इसके बाद वर्ग आता है आपका भैया 14वां वर्ग। क्या आता है 14वां वर्ग। तो 14वें वर्ग में क्या है भैया, 14वें वर्ग में क्या है कोई बता सकता है या नहीं, कार्बन है, क्या है कार्बन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, और कौन कौन सा है जर्मेनियम है, और कौन सा भाई जर्मेनियम को बताओ फटाफट बताओ, स्टेनस, और कौन सा है भैया याद आ रहा किसी को, लेड। इतना ही तो है। चलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, टीबी यानी लेड। चलिए अब एक लड़का है भाई, वो बहुत ही परेशान रहता है, वो हमेशा किसी न किसी की बात करता रहा, कभी एक की बात नहीं करता है, सबकी बात करता रहता है, यार वो बहुत अच्छा है, यार वो बहुत अच्छा है, यार वो बहुत अच्छी है, सबकी बात करता रहता है। तो वो लड़का 3-4 लड़कियों के बारे में बात कर रहा था। तो एक लड़का गुस्सा में आकर बोला, यार कौन सी गीता स्नेहा प्रभा मुझे बताओ। कह रहा है अबे कौन सी गीता स्नेहा प्रभा की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, प्रभा ये ठीक है, कौन सी गीता स्नेहा, यहाँ देखिए कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। अबे भाई यार वो कह रहे क्या तुमको बताऊं यार, क्या तुमको बताऊं, नहीं कह रहे अबे बताओगे तो मुझसे कौन सी है, कौन सी है वो, कौन सी गीता है, स्नेहा है कि प्रभा है। तो कौन से कार्बन हो गया भैया, सी से सिलिकॉन हो गया, जीई से जर्मेनियम हो गया, एसएन से स्नेहा स्टेनस, एंड पी प्रभा से पीबी यानी लेड। ये हो गया आपका 14वां वर्ग। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे देखिए, मैं इधर मिटा दूं क्या थोड़ा सा, चलिए इधर मिटा दिया। ये हो गया आपका 14वां वर्ग। अब आइए 15वां देखिए। 15वें में देखिए क्या क्या है, 15वें में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एंड क्या है भैया एंटीमनी के बाद क्या बिस्मथ। ये
अब देखिए ये आपका जो 15वां वर्ग है, इसमें आपके ये तत्व आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको कैसे याद करना है। अब क्या है, एक लड़का है वो सबके सामने कभी न कभी ड्रिंक करता ही रहता था, है ना। तो अब लड़का कह लो या पत्नी अपने हस्बैंड को समझा रही है या कह रही है, ना पी ऐसे सबके बीच। क्या कहती हैं, ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच वरना बेइज्जती हो जाती है। कह रहे हैं मेरे पतिदेव, मेरे हस्बैंड, ना पी ऐसे सबके बीच। क्या मजेदार ट्रिक है। तो ना से नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस हो गया, ऐसे से आर्सेनिक हो गया, सबके सबके एंटेमनी एंड बीच से बिस्मथ। तो ये रहा आपका 15वां वर्ग। अब पीना भी मत भाई, क्योंकि अल्कोहल है, नुकसान करता है। तो यहाँ से ना पी ऐसे सबके बीच, नहीं तो फिर उतार कर, कौन कहा, वाइफ ने। किसको कहा, अरे नहीं यार, वो तो उनके प्रियतम होते, उनको क्यों कहेंगे। चलिए आगे देखिए 16वां देखिए। पर आप लोग ऐसे चक्कर मत रहिएगा, आजकल तो नारी भी जो है ना, नारी है नारायणी, उनसे हिसाब से रहना, नहीं तो सबको तोड़ देंगी। चलिए आगे देखिए 16वें में देखिए क्या है। 16वें में भैया बहुत मजेदार तत्व हैं। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, OH से, और टेल्यूरियम है एंड पोलोनियम। ठीक है, ये है, ये इतने तत्व हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते थे ना, कि ये आपको क्या है 16वां वर्ग का, ध्यान रखिएगा। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब किसी से जब कोई बात हम लोग कहते थे तो बात पचती नहीं थी, तो वो हम लोग जा कर के दूसरे वाले को बता देते थे, और दूसरा वाला जा कर के उससे बता देता था। तो फिर वो जो चौथा आदमी है वो हमसे लड़ने लगता था कि यार तुम ऐसे मुझको कहा, तो मैंने कहा नहीं कहा हूँ, क्या वो बताया, कहे चलो बताओ, चलो उससे पूछवाओ कुछ कहा है। तो हमने उसके पास जाकर कहा सर टीप दे। तो यहाँ वही चीज, यहाँ टीप दे का मतलब बता दिया, टीप दे मतलब बता दिया। तो यहाँ की ओ यस से टेपो, ओ यस से टेपो। तो यहाँ देखिए क्या कहेंगे, ओ यस से टीपो। ये देखो, ओहो यस से टीपो, टीपती है ना। यहाँ है ओ यस से टीपो। तो यहाँ से ओ से ओ, यस से एस, से एस ई, टी से टी ई, पी और पो से पीओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये रहा आपका 16वां वर्ग। आइए अब 17वां वर्ग देखिए। 17वां वर्ग में क्या है भैया, 17वां वर्ग तो और मजेदार है भैया। 17वें वर्ग में क्या क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, याद करने के लिए बहुत ही ये अच्छे से मुझे आपको बताना पड़ रहा है, और मुझे भी यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी है। ये मैं भी सुना है, समझा है, और उसी ट्रिक को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ से अगला क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या 17वां में क्या भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टीटाइन। ये है आपके पास इतना। तो यहाँ से देखिए एक मजेदार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, हम लोग बाटी चोखा बना रहे थे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, बाटी चोखा बना रहे थे। गर्मी का महीना था, तो गर्मी में बाटी चोखा बहुत मस्त आता। तो उस समय क्या होता, जहाँ बना रहे थे जिस जगह, वहीं पर बगल में एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में एक आंटी रहती थी। क्या रहती थी, आंटी था ना। तो वो जो है अक्सर हम लोगों की तरफ जो है, अब चाहे खाने के उद्देश्य से आती रहो या हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं वो देखने के लिए, है ना। तो वहाँ पर एक लड़का कह रहा, क्या कह रहा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या लिखेंगे, फिर से कहो या फिर लिखो, एक ही चीज, फिर कल बाहर आई आंटी। ये देखो,
फिर कल बाहर आई आंटी। हम लोग चर्चा कर रहे थे, फिर घर आई तो हम आकर घर में क्या, फिर कल बाहर आई आंटी। तो कह रहे क्यों भाई तुम क्यों पछा रहे हो, आंटी आने दो यार। तो कह रोज रोज क्यों आती हैं, कह कौन, कह वही फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से यक, कल से सीएल, बाहर से बीआर, आई से आई, आंटी से एटी। अब यक का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, और आंटी का मतलब एटी एस्टेटाइन। तो ये रहा आपका 17वां वर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए 18वां वर्ग, देखिए 18वां वर्ग भी बहुत मजेदार है, इसको देखिएगा। 18वां वर्ग क्या है, स्क्रीनशॉट आप लोग बार बार ले लीजिए क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। आइए 18वां वर्ग में देखिए, 18वां वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये तो नोबल गैस हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से आपको जो 18वें वर्ग में है उसमें क्या क्या है आप सबको पता होगा, है ना। हीलियम है, पहला क्या है, हीलियम है, फिर क्या है आपका नियान है, फिर क्या है आर्गान है, फिर क्या है क्रिप्टान है, फिर क्या है जीनान है, फिर क्या आपका रेडान। ये ठीक है, यही तो है आपके। तो चलिए देखिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा भाई पानी। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा। चलिए तो देखिए 18वां वर्ग जो आपका शून्य वर्ग है और नोबल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। तो देखिए इनके बारे में क्या है, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में क्या होता है भाई। अरे एक्सरे आजकल पता है जब लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं ना, तो अब क्या बताएं भाई, डॉक्टर अगर सुई लगाता है तो कहते बहुत तेज लगता है, लेकिन अगर वहीं अब देखिए याद करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, तो अगर कोई नर्स या कोई सिस्टर अगर इंजेक्शन लगाती हैं या कुछ और तो लोग बड़े आराम से लगवा लेते हैं, है ना। अब किसी भी जगह देखिए जहाँ जेंट्स से काम नहीं करते हैं वहाँ पर लेडीज बड़े आराम से काम निकाल लेती हैं, है ना। अगर आपको कोई जेंट्स बैठा है, फीस आपको देनी है तो जो है आप कचर पचर करेंगे, लेकिन अगर कोई सिस्टर बैठे हैं तो आप तुरंत दे देते हैं। ऐसे लोग करते हैं अधिकतर लोग, है ना। तो यहाँ पर एक्सरे अगर करवाते हैं ना तो एक्सरे जो लोग करते हैं तो जेंट्स भी करते हैं और सिस्टर भी करती हैं, पर एक्सरे किनका अच्छा होता है, अब अच्छा हो या ना अच्छा हो, लेकिन कहते बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। अगर सिस्टर ने एक्सरे खींचा है मशीन से तो कहेंगे यार बहुत सुंदर एक्सरा है ना। तो वही यहाँ से एक चीज आपको बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। यहां से देखिए हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, जब ये 3 लड़कियां एक्सरे करवाएंगी तो लोग कहते हैं कि भाई किसका एक्सरे है, तो लड़का कह रहा है अरे भाई एक्सरे किसका अच्छा होगा, उन्हीं का। कह रहा है किनका, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना से हीलियम, नीना से नियान और से आर्गान, करीना से केआर क्रिप्टान। के साइलेंट, यहाँ पर का आपका साइलेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका साइलेंट हो जाएगा। फिर एक्सरे से एक्सीजीनान और रंगीन से रेडान। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है भैया, बाकी सबके बेकार। तो अच्छा किसका हुआ, 3 लड़कियों का। कौन कौन सी लड़कियां हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे है रंगीन। तो ये रहा आपका 18वां वर्ग। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं पहले उनको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है,
इसके लिए कोई विशेष नहीं बना है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि आपको याद हो जाए। तो देखिए क्या आता है इसमें जो है, पहली बात तो स्कैंडियम आता है, फिर आपका टाइटेनियम आता है, फिर आपका वैनेडियम आता है, फिर आपका क्रोमियम आता है, फिर आपका मैग्नीज आता है, फिर आपका क्या आता है, फेरिक आता है, फिर आपका क्या आता है, कोबाल्ट आता है, फिर आपका निकिल आता है, और फिर आपका क्या आता है, कॉपर आता है, और फिर आपका क्या आता है भैया, जिंक। ये तो क्या यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ, नहीं फिर आप कहेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा, क्या बता रहे? ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतने तक तो आपके आते हैं। तो इनको कैसे आप याद करेंगे, कैसे लिखेंगे भैया, ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी शक्ति वक्रमण, शक्ति वक्रमण, शक्ति वक्रमण, फीको फीकोनी कुंजन, फीकोनी कुंजन, ये कुंजन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शक्ति वक्रमण फीकोनी कुंजन, शक्ति वक्रमण फीकोनी कुंजन। तो यहां से देखिए शक से क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिख लो, नहीं कहेंगे क्या लिखा है, शक, शक्ति वक्रमण फीकोनी कुंजन। तो शक से स्कैंडियम, ये हो गया, ती से टाइटेनियम, वक्र से यहाँ से वा से क्या हो जाएगा भाई, वा से वैनेडियम, क्रा से क्रोमियम, मन से मैग्नीज, फी से फेरम, को से कोबाल्ट, नी से निकिल, कु से कॉपर, जन से जिंक। ठीक है, शक्ति वक्रमण फीको निकुंजन, शक्ति वक्रमण फीको निकुंजन। जब आप 3-4 बार कई बार रिपीट करेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। ये डी ब्लॉक का पहला आवर्त। फिर इसके बाद आता है भैया आपका, फिर से आ जाएगा आपका, इसके नीचे कौन सा आता है भैया, वो आता है यूट्रियम, फिर जिरकोनियम, फिर एनबी, फिर इसके बाद क्या था, मोलिब्डेनम, फिर क्या आता है इसके बाद टेक्नीटियम, टीसी, इसके बाद आरयू, फिर आरएच, ये एक साथ है, दोनों बहुत मजेदार हैं। एंड फिर क्या भैया, प्लेटिनम, फिर क्या आपका सिल्वर, फिर क्या आपके पास कैडमियम। ठीक है, ये हो गया इतना। तो अब देखिए इनको कैसे याद करेंगे भैया, तो यहाँ पर एक आदमी है, वो क्या कहता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन कहता है, व्हाई जर्नब, व्हाई जर्नब। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, व्हाई जर्नब, व्हाई जर्नब, मुंह ताके, मुंह ताके, व्हाई जर्नब मोताके, व्हाई जर्नब मोताके, व्हाई जर्नब मोताके। यहां से क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट भैया, यहाँ ये कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या, यहाँ से आयु, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रीयू, ठीक है ना, व्हाई जर्नब मोताके, रीयू, रीयू रे पढ़, ABCD, ये व्हाई जर्नब मोताके, रीयू रे पढ़ ABCD, व्हाई जर्नब मोताके, व्हाई जर्नब मोताके, व्हाई जर्नब मोताके, रीयू रे पढ़ ABCD, पढ़ ABCD। तो देखिए वाई से वाई, जर से जिरकोनियम, नब से नियोबियम, मो से मोलिब्डेनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई से वाई, जर से जेडार, नब से एनबी, मो से MO, ताके से TC, रीयू से RU, रे से RH, पढ़ से PD। अब ABCD कह रहा है, लेकिन सर जी भी उसी प्रकार है भाई, ABCD की जगह क्या कर दिए, AGCD, ABCD की जगह क्या कह दिए, AGCD। गजब की तमाशा भाई, ठीक है, ये ABCD। तो व्हाई जर्नब मोताके, रीयू रे पढ़ ABCD, ये कहना चाहिए, लेकिन अब भैया वो तो वही है।
सर हैं, सर भी जल्दी से बोल दिए। वाई जन्नम मोता के, वाई जन्नम मोता के, रीयू रे पढ़ ABCD, पढ़ ABCD। अब सर तो कमाल की बात है, ABCD नहीं कह रहे, ABCD कह रहे, लेकिन सर सही है क्योंकि वो आपको याद करवा रहे। AG से सिल्वर, CD से कैडमियम। ओके, तो बहुत ही मजेदार की आपकी ट्रिक है याद करने के लिए, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब एक और बचा है, उसको भी आप देख लीजिए। यहीं पर बहुत ही मजेदार चीज है। देखिए, इसके बाद आपके इसके नीचे आता लैंथनम, लैंथनम के बाद क्या आता HF, ठीक है, हाफनियम, हाफनियम के बाद क्या आता है TA, फिर क्या आता है W जिसको टंगस्टन भी कहते हैं, फिर क्या कहते हैं भैया, इसके बाद क्या आता है RE आता है, री, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है ऑस्मियम, ऑस्मियम के बाद क्या आता है भैया इरिडियम, इरिडियम के बाद क्या आता है प्लेटिनम, क्या आता है प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद क्या आता है भैया गोल्ड, और गोल्ड के बाद भैया क्या आता है भैया मरकरी, क्या आता है मरकरी। ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इतना है। अब यहाँ तो भैया मजेदार है, ये लास्ट आपकी ट्रिक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम फिर इनके बारे में, जब भी आपको साड़ी याद हो जाएगी, सेटिंग याद हो जाएगी, तो इनके हम मतलब गुण किस प्रकार घटते बढ़ते ये सब पढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो देखना मत भूलिएगा आगे का, क्योंकि आगे का जो वीडियो आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शायद अन्य लोगों का भी कुछ उद्धार हो सके। क्योंकि सभी लोग यहाँ कोटा या इलाहाबाद या मुंबई नहीं जा सकते हैं, जो गांव घर के बच्चे हैं कम से कम वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए, हमारा यही लक्ष्य है। तो आइए देखिए, लास्ट देखिए हैं यहाँ पर क्या है। एक आदमी है, वो क्या कहता है भाई, क्या कहता है ला हफ्ता डब्लू रे, क्या कहता है ला हफ्ता, ला हफ्ता डब्लू रे, क्या कहता है ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी कुछ भी ला, क्या कहता ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम एल्युमिनियम गोल्ड कुछ भी ला, सभी मुझे चल जाएगा, सभी महंगे धातुएं, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी कुछ भी ला, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी कुछ भी ला, कुछ भी ला, लेकिन ला जरूर, वरना गोली मार दूंगा। क्या कहते हैं ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी कुछ भी ला, सब चलेगा। तो ला से क्या हो जाएगा लैंथनम, हफ से हाफनियम, टंटनम, टंगस्टन, RE, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। तो ये रहा आज आपका वीडियो, आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को याद करने का ट्रिक। और अगर मैं फिर से एक बार अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर मज़ेदार वीडियो लगा हो तो इसको आप ज़रूर याद करिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा टारगेट है कि हर हाल में इस महीने यानी मार्च होते होते 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। आप सब लोगों से बहुत बहुत मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं पुनः आपको आधुनिक आवर्त सारणी का टेबल दिखा रहा हूँ, सारणी दिखा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो आधुनिक आवर्त सारणी है, आप फटाफट देख लीजिए। मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ सब, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कहाँ से, यहाँ लैंथनम था, लैंथनम को उठाकर यहाँ रखा गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी कुछ भी ला। यहाँ देखिए वाई जर्नम मोता के, रियू रे पर ABCD। यहाँ देखिए शक्ति वक्रमन फेको नीकूजन, क्लियर। यहाँ से देखिए हाली ना करे रब से फरियाद, हाली ना करे रब से फरियाद।
दूसरे में देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। यहां से देखिए कौन सी गीता स्नेहा प्रभा रे, बताओ कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, मुझे बताओ, मैं उठाकर उनको ले आऊंगा और तुम्हारे साथ शादी करवा दूंगा। क्लियर। फिर आगे देखिए ना पी ऐसे सबके बीच, नहीं बहुत मार पड़ेगी, ना पी ऐसे सबके बीच। चल मेरे साथ यार, रूम में चल पी ना, सबके बीच क्यों पीता है, क्यों बेइज्जती करवाता है। ना पी ऐसे सबके बीच। ओ यसे टेपो, ओ हो यसे टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, और यहां से हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।